तो कैसे हो भाई लोग। आज मैंने काफी सोचा कि वन पंच मैन में हीरो एसोसिएशन का क्या काम होगा। अब जिनको लगता है कि उनका काम है बूढ़े लोगों को रोड क्रॉस करवाना, वो बिल्कुल गलत है यहाँ पर। बल्कि ऑर्गेनाइजेशन जितनी दिखती है उतना सच है भी नहीं, क्योंकि जब मैं छोटा था तब मुझे लगता था कि हीरो एसोसिएशन कुछ अच्छा काम करती है। बट अभी तुमको भी नहीं पता होगा कि हीरो एसोसिएशन का असली काम क्या है, और पता होगा भी क्यों, क्योंकि अभी तक वन पंच मैन के सिर्फ 2 ही सीजन आ रखे हैं। और ये जितनी भी बात है वो सब मांगा से उठाई गई, क्योंकि मांगा जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहा है हीरो एसोसिएशन के उतने डार्क काम बाहर आते जा रहे हैं। और मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में बता देता हूँ कि हीरो एसोसिएशन कोई संत एसोसिएशन नहीं है, बल्कि वो अपने नीचे काले कामों का अंजाम देते जा रहे हैं। अब इस चीज को मैं पूरी तरीके से रिवील करने जा रहा हूँ, तो वीडियो को आराम से देखना। अब मैं आपको एक एक करके सारी बातें समझाऊंगा कि कैसे हीरो एसोसिएशन क्या काम करती है, क्योंकि ये बात जैसे जैसे मांगा कॉमिक्स आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे हीरो एसोसिएशन का डार्क साइड दिखते जा रहा है बाहर। अब थोड़ा सा मैं आपको बेस क्लियर करने के लिए बता देता हूँ कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की नींव हीरो एसोसिएशन ही रखा है। अब चाहे कोई भी एनिमे हो, हीरो का विलन बनना और विलन का हीरो बनना जायज सी बात होती है, बट एक लौता एक ऐसा एनिमे जिसमें एक हीरो एसोसिएशन के हीरो ने आगे चलकर मॉन्स्टर एसोसिएशन की नींव रखी। और यही बात हमें आगे चलकर मांगा इश्यूज में पढ़ने को भी जल्दी मिलने वाला है। और जो साइकोज है वो भी पहले हीरो एसोसिएशन में काम करता था। अब आई नो ये थोड़ा सा शॉकिंग वाली बात है, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल भी नहीं, जब से मैंने इसके बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। अब हीरो एसोसिएशन को थोड़ा डिटेल में समझाओ तो हीरो एसोसिएशन पूरी दुनिया में काम करती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि हमें सिर्फ जापान का सीन देखने को मिलता है, लेकिन इनका ये काम ये पूरी दुनिया में एक्टिव रखते हैं। अब पहली बात तो हीरो एसोसिएशन कोई गवर्नमेंट एडेड एसोसिएशन नहीं है, तो इसमें गवर्नमेंट का झांड भर भी इज्जत और वैल्यू कुछ नहीं है। हीरो एसोसिएशन चलता है कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पर, यानी कि इधर सिर्फ एक ही चलेगी और एक ही का रोल पूरा रहेगा। और यहाँ पर जो एस क्लास के जो रैंकिंग हीरोज होते हैं उनकी भी बहुत कम सुनी जाती है। मतलब तुम्हें रहना है तो रहो, और अगर नहीं रहना तो भी तुम्हें रहना ही पड़ेगा, बिकॉज ये अपने सारे हीरोज पर कोई ना कोई अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते हैं। और जो टॉप क्लास के हीरोज होते हैं उनको घर, गाड़ी और सैलरी तक मिलती है इवन। लेकिन फिर कंपनी कैसा पैसे कमाती है? अब तो ये गवर्नमेंट एडेड भी नहीं है, और जो कंपनी चलाता है वो इलॉन मस्क तो होने वाला है नहीं। तो हीरो एसोसिएशन का पहला घिनौना काम होता है गैम्बलिंग। अब आई नो सब इसको सट्टाबाजी कहते हैं, लेकिन ये सट्टाबाजी एमपीएल पर नहीं बल्कि हीरोज पर लगती है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं उनकी प्रोडक्शन के लिए हीरोज को उनको बेचा जाता है, उनके प्रोडक्शन और ध्यान रखने के लिए उनको बेचा जाता है, सिंपल सी बात है। लेकिन वही मल्टी बिलियनियर लोग इन हीरोज का इस्तेमाल करते हैं गैम्बलिंग करने के लिए, और ये बात हीरो एसोसिएशन को पता है, लेकिन तभी भी वो कुछ नहीं बोल पाते क्योंकि उनको उधर से पैसा मिलता है। और ये बेसिकली गैम्बलिंग होती है हीरो वर्सेस हीरो की फाइट पर ही, और इसमें जो काफी लो रैंकिंग के हीरोज होते हैं वो काफी बुरी तरीके से पिट जाते हैं। और ये सबसे बड़ा एक मेजर और ब्लैक सोर्स होता है हीरो एसोसिएशन की कमाई का, या फिर दूसरी भाषा में बोलो तो एक मोटी कमाई का। और इस चीज को मांगा के आने वाले चैप्टर में बिल्कुल सही तरीके से मेंशन किया गया है। अब चलो थोड़ी सी और बेइज्जती मारता हूं हीरो एसोसिएशन की। अब मुझे इसके नाम से ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हीरोज की जगह बिजनेस एसोसिएशन होना चाहिए। अब ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इधर के जितने भी टॉप क्लास हीरोज होते हैं उनको अपनी सिर्फ जान की पड़ी होती है। और इस चीज का मैं रेफरेंस कई बार वन पंच मैन के सीजन 1 और 2 में देखने को मिल चुका है, जिसमें कि हमें देखने को मिल चुका है कि दुनिया में क्या चल रहा है एस क्लास हीरोज को झांड फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कौन जी रहा है कौन मर रहा है। उनको बस अपना ही काम करना है, अपने एक्सपेरिमेंट्स को पूरे करने हैं। मतलब कि तुम ये कह सकते हो कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। बट यही बात मैं सारे हीरोज के लिए नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि जेनोस जैसे कुछ अच्छे हीरोज भी होते हैं। अब हीरो एसोसिएशन में ज्यादातर हीरोज को अपनी जान और अपने पैसों की बस पड़ी है, बस अपनी रैंकिंग को ऊपर करना है, गद्दी को पाना, और उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूँ कि मैं सारे हीरोज के लिए नहीं बोल रहा हूँ, और आपको भी यही सेम चीज दिखी होगी वन पंच मैन के सीजन 1 और 2 में। अब मैंने शुरू में बोला था कि इसके 2 ब्लैक सोर्सेज है, अब दूसरे ब्लैक सोर्सेज की मैं बात करता हूँ। अब जो तुम लोग वो हीरो एसोसिएशन को देखते हो बहुत सारे हीरोज का एक ग्रुप, बट जो हीरो एसोसिएशन का मालिक है वो देखता है बहुत ही अलग अलग टाइप के इनह्यूमंस को, जो कि बहुत ही अलग प्रकार की पावर को पोजेस करते हैं। अब मैंने शुरुआत में बताया था कि अपने हीरोज पर काफी तरह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते रहते हैं, और उन्हीं एक्सपेरिमेंट्स को ही पूरी दुनिया में बेचते हैं अमीर बिजनेसमैन और जिन लोगों को जरूरत होती है। और इधर से जनरेट होता है इनकी मोटी कमाई का दूसरा हिस्सा। और मॉन्स्टर एसोसिएशन के जो साइकोज है उसको भी ये बात पूरी तरीके से पता है। आई नो तुम इस वीडियो को देखने के बाद मुझे गाली दोगे कि ऐसी बात नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। बट एक मिनट, जिन लोगों ने सिर्फ वन पंच मैन सीजन 1 और 2 देखा है वो सच्चाई से बता देना कि क्या कुछ हीरोज को छोड़कर बाकी सब हीरोज के अपनी जान देने को भी तैयार हो रहते हैं। और तुमको क्या कभी कुछ अजीब सेंस नहीं हुआ जब तुम देखते हो? क्योंकि ना इस कंपनी की कोई स्टार्टिंग है, ना कोई बॉटम है, और ना ही एंडिंग है। क्योंकि मांगा में भी बहुत बात चलकर सिर्फ इन 2 रेफरेंसेस को बताया गया है, और अभी मुझे खुद भी नहीं पता है कितना ज्यादा डेप्थ में जाने वाले हैं। तो बस गाइस, आज का कार्यक्रम इधर ही समाप्त होता है। लाइक सब्सक्राइब जो भी देना है प्यार से दे देना, और नेक्स्ट वीडियो किस एनिमे पर चाहिए वो बता देना। वेल, तुम लोगों के लिए एक और मेरे पास वन पंच मैन की एक ऑसम वीडियो तैयार हो चुकी है, तो अगर तुमको वो वाली वीडियो चाहिए तो कमेंट में वन पंच मैन 2 बस लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।